वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट पर बात करें उससे पहले ये वीडियो देखिए। मैं कहूँगी ये मिडिल क्लास की सबसे बड़ी जीत है। ये 240 वोट पर आने की जीत है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 10 साल से मिडिल क्लास की यही मांग थी कि हम लोग सैलरी कमाते हैं, उससे ज़्यादा खर्चा हमारा टैक्स में चला जाता है, ना सेविंग होती है ना इन्वेस्टमेंट होता है। आज फाइनली उनकी सुनवाई हुई है, तो मैं उसका स्वागत करती हूँ। पहली बात ये, बिहार सोच रहा होगा कि काश हर साल चुनाव हो बिहार में, जैसे हमारी जो केंद्र सरकार है उनके बारे में कोई योजनाएं बता सकें। बिहार में चुनाव आ रहा है, 2 तरीके से पता चलता है, जब ध्रुवीकरण शुरू करते हैं और आम आदमी का बजट अनाउंस होता है। मतलब ये पहली बार होगा जब कोई विपक्षी नेता ये कहता नजर आया हो कि ये बजट मिडिल क्लास की जीत है। ये है शिवसेना यूबीटी गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी। इनका कहना है कि बिहार की जनता सोच रही होगी कि काश हर साल चुनाव हो, पर ये आखिर ऐसा बोल क्यों रही है। मतलब इस बजट में बिहार के हाथ ऐसा कौन सा खजाना लग गया जिसकी वजह से विपक्षी दल भी ऐसा बोल रहे हैं। तो चलो बिहार के लिए दी गई सौगातों और मिडिल क्लास की बल्ले बल्ले के साथ साथ क्या सस्ता क्या महंगा और किसे फायदा और किसे नुकसान, इन सारे पहलुओं पर खुलकर बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम हेमा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। दरअसल इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको देखते हुए केंद्र सरकार ने जमकर कोस खोल दिया। बड़ी बड़ी योजनाओं की बात की जाए तो बिहार को मखाना के उत्पादन, विपणन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए मखाना बोर्ड स्थापना, पटना में आईआईटी की घोषणा, बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी संस्थान बनाए जाने का ऐलान, किसान क्रेडिट कार्ड के लोन की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करना, बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाने की घोषणा, वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट की शुरुआत के साथ ही कई अन्य बड़ी सौगातें मिली हैं। कुल मिलाकर बिहार की बल्ले बल्ले। वैसे भी बीते महीने नीतीश कुमार का पाला बदली वाला मामला काफी चर्चा में था। खैर, इन चीजों का फायदा किसी को हुआ हो या ना हुआ हो, बिहार की जनता को जरूर हुआ। चलो बिहार छोड़ मिडिल क्लास पर आते हैं। इस बार के बजट में काफी हद तक महंगाई से राहत पर जोर देने की कोशिश की गई है। जैसे अब चमड़ा और लेदर के प्रोडक्ट्स पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को फ्री कर दिया गया है, जिसके कारण चमड़े से बने हुए सामान अब सस्ते हो जाएंगे। इसके अलावा कपड़ा, एलईडी टीवी, मोबाइल फोन, लिथियम बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक वाहन भी अब सस्ते हो जाएंगे। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से जुड़ी 36 दवाओं पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। इन्हें पूरी तरह से ड्यूटी फ्री बनाया जाएगा। अगले 3 सालों में देश भर के सभी जिलों में डे केयर कैंसर सेंटर खोले जाएंगे। इस वित्त वर्ष में ही ऐसे 200 सेंटर खोले जाएंगे। मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। भारत के सभी राज्यों में से 100 जिलों में धन्य धान योजना की शुरुआत की जाएगी। जिन जिलों में उपज बेहद कम है उनके लिए इस योजना की शुरुआत की गई। दाल उत्पादन में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया है। मछली उत्पादन को भी बढ़ावा दिया गया। डेयरी और मत्स्य पालन के लिए 5 लाख तक का कर्ज दिया जाएगा। और सबसे बड़ा बदलाव है नई टैक्स स्लैब में, जिसके अनुसार अब 12 लाख तक की कमाई पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। We have periodically reduced the tax burden. Right after 2014, the nil tax slab was raised to 2.5 lakhs of rupees, which was further raised to 5 lakh rupees in 2019 and to 7 lakh rupees in 2023. This is reflective of our government's trust on the middle class taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. नए टैक्स रेजिम पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। बाकी आपकी इस बजट पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।